हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम चेक करने वाले हैं कि कौन सी डिवाइन पावर्स आपके साथ बनी हुई है अभी और उनके मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइज़। यहाँ पर सबसे पहली जो एनर्जीज़ है जो मुझे पिक हो रही है वो ये है कि आपको ना इल्यूजन से बाहर आना है। किसी के लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा भ्रम में हो, तो आपको भ्रम से बाहर निकलना होगा। और भ्रम से बाहर निकलने के लिए आपको आपके थर्ड आई चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर सिंपली आप ओम सीड मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो। ओम एक ऐसा साउंड है जो यूनिवर्सल साउंड है, पूरे आपके बॉडी में वाइब्रेशन क्रिएट करता है, आपके पूरे सातों चक्रों पर इसका असर होता है। खास करके आप जिस भी भ्रम में होते हो, अगर आप कन्फ्यूजन में हो, दो रास्ते हैं आपके पास। आपके पार्टनर को लेकर आपको समटाइम्स लगता है मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। जॉब करियर को लेकर अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको समझ में नहीं आता है ये सही है या वो सही है। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती है लाइफ में। ये दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आपकी लाइफ में जो कुछ भी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ पर आप दो राहों पर खड़े हो, दो ऑप्शंस है आपके पास, दो से ज़्यादा ऑप्शंस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर जो सुभद्रा की ऊर्जा है वो आपको बताना चाहती है कि उनकी ऊर्जाएं आपके साथ है। आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर सकते हो, सक्सेस मिल सकता है आपको, आप डिज़र्विंग हो। लेकिन जो आपके अंदर ये कन्फ्यूजन है ना, उससे आपको खुद को बाहर निकालना होगा। और उसके लिए ओम सीड मंत्रा की चैंटिंग ज़रूर से ज़रूर कीजिए। उसके बाद गाइस, अगर आपका किसी मदर फिगर के साथ या आपकी खुद की माँ के साथ अगर रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ अनबन चल रही है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो आपको मून एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये आपकी मदर भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी में हमेशा ज़्यादातर मदर इन लॉ की भी एनर्जीज़ आती है, तो वो भी एक मदर एनर्जीज़ ही होती हैं। समटाइम पास्ट लाइफ के कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं, कुछ नेगेटिव कर्मा के चलते वो इस लाइफ टाइम में मदर फिगर, मदर इन लॉ बनकर आपके लाइफ में आई है हिसाब किताब पूरा करने के लिए। तो उनके साथ अगर आपके रिश्ते नाते ख़राब है ना, तो आपकी फेमिनाइन एनर्जी भी यहाँ पर डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रही है। तो उनके लिए ना सही, लेकिन खुद की भलाई के लिए आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, दूसरों को लेट गो कीजिए। अगर आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो तो लेट गो कीजिए। लेट गो का मतलब क्या होता है कि जो 24/7 आप उस चीज़ के बारे में बार बार सोच कर आपकी ऊर्जाएँ दे रहे हो ना उस थर्ड पार्टी को, थर्ड पार्टी एनर्जी को, जो कोई भी है, जो मदरली फिगर है, तो वो ऊर्जाएँ देना बंद कर दो और आपका पूरा जो फोकस है वो किसी आपकी क्रिएटिव साइड पर आप लगा दो। आपको जो भी पसंद है उस पर आप उसकी आपकी ऊर्जाएँ लगाओ, ताकि आपके अंदर की ना फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगी, चंद्रमा की ऊर्जाएँ आपके अंदर बैलेंस हो जाएगी। ये मैसेजेस है आपके लिए। आप चांदी के बर्तन में खाना खा सकते हो, चांदी का अगर आपके पास गिलास है तो उसमें आप पानी पी सकते हो। ये भी मैसेजेस किसी के लिए आ रहे हो। आप चांदी की पायल पहन सकते हो, आप चांदी का कुछ गले में पहन सकते हो, जिससे कि आपका चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा, शीतलता भी आएगी। और एट द सेम टाइम अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ है, बहुत ज़्यादा आप एंग्री हो रहे हो, शॉर्ट टेम्पर हो रहे हो, आजकल आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो उस केस में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये मैसेजेस आ रहे हैं। थोड़ा सा शांत रहिए, आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत रखने की कोशिश कीजिए। श्री राधा की जो एनर्जीज़ है वो ये है कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, लॉयल हैं, और आपने आपके पार्टनर के अलावा किसी और को कभी देखा नहीं है। जब से आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन जोन में चले गए हो, तो कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, सभी के लिए नहीं बोलूँगी गाइज़, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके पार्टनर के बाद आपकी लाइफ में कोई भी नहीं आया है। आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पास ऑप्शंस थे, उसके बावजूद आपने सभी ऑप्शंस को खारिज कर दिया। किसी को भी आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपकी लाइफ में एंट्री नहीं दी, और आप बस आपके उसी पार्टनर का अभी वेट कर रहे हो। जैसे कि राधा रानी कृष्ण के प्रति पूरी तरीके से समर्पित थी, उसी भाव में आप हो। तो जो भी व्यूवर्स इस भाव में है, तो आपको आपका सच्चा प्रेम ज़रूर मिलेगा। राधा रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं।
अगर राधा राधा नाम जाप कोई कर रहा है इन दिनों, बहुत ज़्यादा आपकी जो भक्ति है राधा रानी के प्रति बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड फील कर रहे हो कृष्णा के प्रति, तो वहाँ पर उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ बनी हुई है। कोई वृंदावन जाकर आया है, रिसेंटली विज़िट करके आया है, या फिर आप जैसे कि प्रेमानंद जी महाराज है उनको बहुत ज़्यादा आजकल फॉलो कर रहे हो, या आजकल आप बहुत ज़्यादा ही भक्तिमय हो रहे हो, तो उन व्यूअर्स के लिए राधा रानी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपके लव लाइफ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं उन्हें रिजॉल्व किया जा रहा है। तो राधा रानी को, श्री कृष्णा को ज़रूर से ज़रूर धन्यवाद दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कमेंट में। ओके, तो ये बहुत प्यारी एनर्जीज़ है गाइज। और राधा रानी जिस प्रकार उनका जीवन रहा है, अगर आप राधा रानी के भक्त हो तो आपको उनका जीवन चरित्र पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आपको वो फॉलो करना है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको वो नॉलेज गेन करना है। ये भी मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। माँ सरस्वती की ऊर्जाएं है गाइस। तो देखिए किसी का कंठ चक्र, विशुद्धि चक्र यहाँ पर मतलब क्लीन भी हो रहा है। कुछ व्यूअर्स का क्लीनिंग, क्लेंजिंग हो रही है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थ्रोट में इचिंग हो रही है, कफ एंड कोल्ड हो रहा है, या फिर कफ एंड कोल्ड नहीं है उसके बावजूद आपको एक अलग ही हैवीनेस फील हो रहा है, या फिर आपके थ्रोट में कुछ अटका हुआ है ऐसा फील हो रहा है, तो ये इसका साइन होता है कि आपका जो कंठ चक्र है, विशुद्ध चक्र है, वो ब्लॉक्ड है और वो क्लीन हो रहा है। तो आपको आपके कंठ चक्र के लिए एक्सरसाइजेस करनी ज़रूरी है। आपको जो कंठ चक्र का सीड मंत्रा होता है हम मंत्रा की आपको चैंटिंग करनी है ताकि वो चक्र आपका बैलेंस हो सके। यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं गाइस, और आप आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए लोगों को गाइड कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, या फिर आप टीचर हो सकते हो, आप गाइड हो सकते हो, आप काउंसलिंग कर रहे हो, कंसल्टेंसी में कोई काम कर रहा है, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप पर है। या तो आने वाले समय में आप ऐसा कुछ काम करने वाले हो जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होगा, लोग आपकी बातों को मान रहे हैं, या फिर ऑलरेडी कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं कि आपके बातों में, आपके शब्दों में पावर है। आप जो भी बोलते हो, आप जो भी लोगों को सलाह देते हो ना, तो लोग उसे मानते हैं, आपको सुनना लोग पसंद करते हैं। तो लोग किसकी बातें सुनना पसंद करते हैं? जिसका विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है, जो इंसान हमेशा सत्य बोलता है, जो इंसान हमेशा सत्य का साथ देता है, उस इंसान का विशुद्धि चक्र बैलेंस होता है और उसकी कही हुई बातें सच भी हो जाती है। और जो इंसान झूठ बोलता है उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक्ड हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेजेस है कि कोई झूठ बोल रहा है, या पास्ट में किसी ने कुछ अपने पार्टनर से झूठ बोला है, तो आपका विशुद्धि चक्र यहाँ पर ब्लॉक्ड है। या फिर वाइस वर्सा, ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज हो सकती है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ झूठ बोले हैं और उस वजह से उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, और वो उन्हें खुद पता है आपके पार्टनर को कि उन्होंने आपसे क्या क्या झूठ बोले हैं, उनकी मिस्टेक्स भी उन्हें रियलाइज़ हो रही है, लेकिन डर के कारण वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो वाइस वर्सा एनर्जीज है गाइस, आप आपके हिसाब से रख लेना। अगर इन केस मेरे व्यूअर्स में से किसी ने खुद ने कुछ झूठ बोला है, कुछ सीक्रेट रखा है, कुछ चीज़ें छुपाई है, तो गाइस यूनिवर्स से माफ़ी मांग लीजिए और आपके पार्टनर से भी माफ़ी मांग लीजिए। इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। आपके अंदर की जो स्टक एनर्जी आपके बॉडी पर असर डाल रही है ना, जिससे आप डिप्रेशन में जा रहे हो, तो उससे आपको राहत मिलेगी। अगर कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो रहा है ना, तो उससे आपको राहत मिलेगी। हार्ट पर प्रेशर आ रहा है, उससे आपको राहत मिलेगी। ये व्यूअर्स में से किसी के लिए मैसेज है, अदरवाइज़ ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है गाइस। तो आपके साथ जैसे एनर्जीज़ मैच होती है वैसे ही आपको रखना है। गोपाल की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पर कुछ लेडीज़, अगर कुछ फीमेल्स बेबी के लिए प्लान कर रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो बहुत जल्द आप बेबी कंसीव कर लोगी। आपके घर में एक बाल गोपाल आएगा, या फिर आप गोपाल जी को बहुत ज़्यादा उनके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, घर में गोपाल जी है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से संभाल रहे हो, तो वो भी आपकी जो भक्ति है, उनके प्रति आपका जो समर्पण है, उसकी भी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। लड्डू गोपाल की ऊर्जाएं हैं। और हाँ, आपको कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ नहीं सभी लोग ये कर सकते हैं गाइस, गौ माता को खाना खिलाइए।
जो घास होती है आप घास खिला सकते हो, कुछ फ्रेश फूड खिला सकते हो। ये मैसेजेस आ रहे हैं बिकॉज़ अभी देखो पितृदोष बहुत सारे लोगों का है, जिस वजह से यूनियंस रियूनियंस डिले हो रहे हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम तो अच्छे से इनवर्क कर रहे हैं, उसके बावजूद क्यों यूनियंस नहीं हो रहे हैं, तो बीच में अटक रहा है पितृदोष। तो आप जितना ज़्यादा गाय को खाना खिला सकते हो, डॉग्स को खाना खिला सकते हो, कौवों को खाना खिला सकते हो, या जो कोई भी प्राणी आपके आसपास है जिस किसी को भी आप खाना खिला सकते हो, कोई गरीब है उसे भी खाना खिलाइए। इससे क्या होगा कि आपके जो भी पितरों के कर्म है ना वो धीरे धीरे नष्ट होने में आपको सहायता करेंगे। और जो भी दान पुण्य करोगे पितरों के नाम से कर दो, ये जो भी पुण्य है उन्हें मिल जाए। और हमारे यूनियन रियूनियन में या फिर कोई शादी के लिए वेट कर रहा है, किसी की शादी तय नहीं हो रही है, सिंगल है बहुत समय से, आप वेट कर रहे हो कि कब आपकी शादी होगी, तो वहाँ पर भी पितृदेश दोष है गाइस यहाँ पर। तो वो आपको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है, किसी के लिए मैसेज आ रहा है। उसके बाद है गाइस कुछ व्यूवर्स की कुंडलिनी ऊर्जा यहाँ पर एक्टिवेट हो रही है। आपको सडनली लग रहा है कि आपके शरीर में ऊर्जा घूम रही है, आपको गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आपके शरीर में आपको टिंगलिंग महसूस हो रही है। समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है, समटाइम्स आपको बहुत ज़्यादा हीट महसूस होती है। सेक्रल चक्रा में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी घूम रही है, चक्रास घूम रहे हैं ऐसा महसूस हो रहा है। क्राउन चक्रा पर आपको हैवीनेस फील हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो ये सब कुंडलिनी की ऊर्जाएं हैं और आपको प्रॉपरली किसी के गाइडेंस के मतलब किसी का गाइडेंस लेकर आपको आपकी कुंडलिनी ऊर्जा पर काम करना है। ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। और शेषनागा की ऊर्जा और एक मुझे बता रही है कि अगर आप वही ओल्ड पैटर्न्स रिपीट कर रहे हो ना गाइस, तो आपको आपके ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करने की भी ज़रूरत है। जैसे कि स्नेक होता है, उसकी ओल्ड स्किन को वो शेड कर देता है, निकाल देता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से आपके ऊपर जो लेयर्स है, अलग अलग चीज़ों की लेयर्स है, जैसे कि ओल्ड लिमिटिंग बिलीव्स है, या जो कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है, तो उस लेयर को आपको निकाल कर बाहर फेंकना है, ताकि आप एक रीबर्थ आपका हो सके और आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी लाइफ में ग्रो कर सको, आपका यूनियन रियूनियन आप अचीव कर सको। ये मैसेजेस है गाइज आपके लिए। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। और जो भी मैसेजेस आपको मिले हैं, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हुए हैं, मैच हुए, तो ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी ना भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।